सोशल मीडिया की दुनिया में पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई गांव गांव जाकर लोगों से जुड़े तो लाखों लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और उनकी पहचान बन जाते हैं। और ये सही साबित कर दिखाया है टुगाना की एक लड़की, जिसको आप पारुल चौधरी के नाम से जानते हैं, उसने, जिसने न सिर्फ बागपत में बल्कि शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद के अलावा हरियाणा और दिल्ली तक पहचान बनाई है। और आज पारुल चौधरी ने बागपत की राजनीति में कदम रखा है। तो क्या सोशल मीडिया की पहचान राजनीति में सफलता दिला पाएगी? क्या वो लाखों फॉलोवर वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ है पारुल जी। इनसे चर्चा करते हैं। पारुल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत स्वागत। जी, मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं अपने व्यूवर्स या फॉलोअर्स से कह सकती हूँ, कर सकती हूँ। पारुल जी, चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी जो सफलता है इसका बेस कहाँ से हुआ? क्योंकि आपके लाखों फॉलोवर हैं, तो हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आपके जन्म से। आपका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे। देखिए, मेरा जो जन्मभूमि है, जिसे हमेशा अक्सर जन्मभूमि एक ऐसा स्थान होता है जिसे व्यक्ति कभी नहीं भूल पाता। जो मेरा जन्म स्थल है वो है बागपत जिले का ग्राम तुगाना, जो जिला बागपत में आता है और गांव तुगाना है, यही मेरा जन्म है। अच्छा, आपने तुगाना में जन्म लिया। तो अगर हम बात करें आपकी शिक्षा दीक्षा की, तुगाना में ये रह के आपने हासिल किया कहीं बाहर? मेरी शिक्षा जो है प्रारंभिक समय में 1 साल मैं गांव में पढ़ी हूँ और उसके बाद वो समय मैंने गांव में दिया जिसमें बचपन कहते हैं ना, वो समय था जिस समय हम पहाड़े तख्तियाँ लेके जाते थे जी। और वो 1 साल मैंने गांव में दिया, काफी अच्छा समय रहा। उसके बाद मैंने जो पढ़ाई की है गुरुकुल से की, देहरादून द्रोणस्थली आर्ट्स कन्या गुरुकुल देहरादून में मेरी पढ़ाई हुई। फिर मेरी आगे की जो पढ़ाई हुई वो भी देहरादून से हुई, एमकेपी इंटर कॉलेज और एमकेपी पीजी कॉलेज से। मैंने 12th के बाद बीकॉम किया। बीकॉम के बाद जो मैंने पढ़ाई की आगे एमकॉम किया। उसके बाद मैंने अकाउंट्स में 2 डिप्लोमे किए। आपने बीकॉम, एमकॉम और अकाउंट्स में डिप्लोमे लेने के बावजूद आपने कोई जॉब करना पसंद क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है, मैंने 8 साल जो है काम भी किया है और मेरा जो फील्ड था वो अकाउंट्स था। मैं अकाउंटेंट रही हूँ, एक कॉलेज में रही हूँ, एक बैंक में रही हूँ। उसके बाद जब हम बैंक में नौकरी करने के बाद जब आगे बहुत सारी चीजें मैंने वहां भी फील की। मुझे बचपन से ही शौक था कि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने का, कुछ ना कुछ तलाशने का। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने जो समय दिया है वो खेल कूद में भी दिया है। मैं वॉलीबॉल में स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल प्लेयर रही हूँ। देखिए दर्शकों, बीकॉम, एमकॉम और अकाउंट की 2-2 डिग्रियां लेने के बाद स्पोर्ट्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। और वैसे आपको बता दें, अब तक का इनका जो सफर है उस पर भी चर्चा करेंगे। अब तक पारुल चौधरी जो समाज में मुद्दे हैं उनको उठाती रही हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनके भी प्रचार प्रसार इन्होंने किया है और इन्होंने इसी फील्ड को अपना करियर बनाया है। तो पारुल जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपने शिक्षा दीक्षा अच्छी शिक्षा ली, देहरादून में आपने पढ़ाई की, तो वहां रहने के बावजूद, वहां सेटल होने के बावजूद आपने तुगाना ही क्यों चुना? तो जो ग्रामीण परिवेश है, मैंने 2019 में जब मैं कोरोना के समय यहाँ रही, मैंने बहुत सारे अनुभव लिए और काफी अच्छे अनुभव थे। इसी वजह से जब मैंने एक चीज महसूस की, जब मैं बैंक में नौकरी करती थी तो काफी लोग मुझे कहते थे जी कहाँ से हो, क्योंकि एक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा है उसे खड़ी बोली कहते हैं जी। तो जो वो खड़ी बोली है, जब हम कहीं भी जाते हैं, कहीं पढ़ाई कर ले, वो हमारी छूटती नहीं है। चाहे हम इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं ना, तो एकदम से आता है कि लोग समझ जाते हैं, मदर टंग है, वो हमारी पहचान में आ जाती है। तो लोग समझ जाता है कि ये व्यक्ति कहीं बाहर से आए। तो जैसे मैं वर्किंग थी तो मुझसे कई बार मेरे जो साथ कार्यकर्ता थे, जो कार्य करते थे, और जितने भी कई बार क्या है, सामने कोई क्लाइंट है आता था, वो पूछ लेता था कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आप यूपी से हैं? तो सीधा वो बोलते थे कि आप मुजफ्फरनगर बागपत से हैं। तो मैं कहती थी आपको कैसे पता चला? तो वो ये कहते थे कि आपकी जो मदर टंग है उससे हमें महसूस हुआ। तो मैंने कहा हाँ जी। कह रहा अरे उधर तो बड़ी गुंडागर्दी होती है, आप जिस क्षेत्र से हैं, क्षेत्र को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को। हाँ, और वो एक अलग नजरिया था लोगों का देखने का कि वहां पे जो है
उपलब्धियां कम है, वहाँ लोग कामयाब नहीं है, शिक्षा दीक्षा में कम है, महिलाओं पे जो है रोकथाम लगाई जाती है, पढ़ाई लिखाई कम है, शिक्षा कम है। तो यही चीजें मुझे कहीं ना कहीं परेशान करती थी, मन में गलत लगता था, कि बुरा लगता था, अंदर से फील होता था। क्योंकि कोई भी आप देख लो, हरियाणा देख लीजिए, उत्तराखंड आप देख लीजिए, सब अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। आप कभी देखेंगे उत्तराखंड के लोग ना अपने कल्चर को काफी प्रमोट करते हैं। अगर आप कभी उनसे मिलोगे, वो जो दो महिलाएं मिलेगी तो वो गढ़वाली भाषा में बात करती है। कहीं ना कहीं हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम अपनी मदर टंग को बोलने में ऐसा सोचते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, ये लगता है कि देहाती लगते हैं। देहाती लगते हैं। तो वही थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने जब रोकना टोकना शुरू किया, बताया, तो कहीं ना कहीं दिमाग में, जब मैं यहाँ कोरोना के समय थी तो दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने जो ग्रामीण है, हमारे जो कल्चर है। मैंने एक चैनल कभी पहले देखा था जिसमें वो अपने खान पीन, गढ़वाली चैनल मैंने देखा था, वो दिखाते थे। तो वहीं से मेरे मन में एक आया कि मैं क्यों ना किसी माध्यम से जो हमारे ग्रामीण परिवेश है उन्हें दिखाऊं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अब हम पिछड़ गए हैं। अरुण जी, आपकी हमने जन्म संबंधित हमने बात की, शिक्षा दीक्षा, आपके रोजगार संबंधी हमने बात की। अगर बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, जैसे आपकी शादी हुई है, आपकी शादी कब हुई थी और कहाँ आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी, और मेरी शादी हुई है बिजनौर, जिसमें एक छोटा सा कस्बा है चांदपुर। जी, अच्छा, चांदपुर में आपकी शादी, जिसको मिनी छपरोली भी कहते हैं। जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो चांदपुर को मिनी छपरोली के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपके जीवन में जो प्रेरणा आपको मिली ये सब करने की, इसके पीछे कौन है? ये जो प्रेरणा मिली, कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं, मोस्टली ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स है ही हैं। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है मैंने खुद को खोजा है, और मैं खुद हूँ, मैंने खुद महसूस किया, इसी वजह से मैंने ये कार्य किया। चलिए, कहीं ना कहीं आप अपने स्वयं के अंदर झांका, आपने माहौल देखा, समाज का, वो सारी चीजें। पारुल जी, कई चीजें, क्योंकि आपकी वीडियो काफी वायरल होती है, जो भी आप कंटेंट लेके चल रहे हैं, लोग उसको काफी पसंद करते हैं, ठीक है, और आपके हस्बैंड को लेके भी कई बार चर्चा होती है। कोई कहता है भाई पारुल का हस्बैंड आर्मी में है, कोई कहता है पुलिस में है, कोई कहता है टीचर है। तो क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो आपके हस्बैंड है वो क्या करते हैं? मेरे जो हस्बैंड है वो एक बैंकर है, और बैंक में वो जॉब करते हैं, और किसान परिवार से है, तो यही उनका है, वो एक ऑडिटर है। चलिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं पारुल जी आपने कंटेंट चुना, गांव गांव जा रहे हैं आप, वीडियो बना रहे हैं, और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो अलग अलग कंटेंट ले रहे हैं, कोई किस तरीके का वायरल होने के लिए, किस तरीका। तो ये आइडिया आपके मन में कैसे आया कि मुझे गांव गांव जाना है, वीडियो बनानी है गांव गांव जाके? जैसा मैंने आपको बताया है कि सबको अपने बचपन की एक याद आती है। जब हम ना, कभी क्या क्या होता है ना, मैंने जैसे आपको बताया है, सबको मुझे एक्सप्लोर करने की पहले से बचपन से आदत थी। तो इसी तरीके से मैंने जब शहर में रही और कोरोना के समय में गांव में आई, तो मैंने देखा कि क्यों ना अपने जो गांव है हम इन्हें एक्सप्लोर करें, उसमें क्या एक्सप्लोर करना है, क्योंकि सब शहर की तरफ चले गए हैं। जब मेरा पहला वीडियो था, वो सुरूरपुर कला मंदिर है यहाँ पे, सुरूरपुर कला में जो मंदिर है, हाँ, गुफा वाला बाबा जी से हमने जो है शुरुआत की थी। और धीरे धीरे जैसे हमने गांव की वीडियो डालनी शुरू की, मेरे पास, क्योंकि एक अलग कंटेंट था, इस कंटेंट की क्रिएटर भी मैं हूँ, इससे पहले किसी ने कोई कंटेंट ये बनाया नहीं था, तो ये दिमाग में रखा था कि हम जो चीजें दिखाते हैं ना, पॉजिटिव चीज दिखाए या नेगेटिव, उसमें लोग अमल करते हैं, देखते हैं कि अगर हाँ मेरा गाँव आया है, मान लो मेरे पास ऐसे मैसेज आए उस समय कि मैं 24 साल से विदेश में रहता हूँ बेटा, आपका ये वीडियो देख के मैं आज भावुक हुआ, मुझे मेरी दादी दिखाई दी उसमें जी, मुझे मेरी चाची दिखाई दी, मुझे मेरा घर दिखाई दिया, और बहुत सारे लोगों ने आके उन घरों में बदलाव किए हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से दूर हुए। और वो जब हमने गांव का जो ये है ना, हमने वीडियो जो शुरू किया था ना, ये एक तरीके से वो दिमाग में रख के नहीं किया था कि ये कहाँ तक चला जाएगा। ये जब आगे बढ़ता गया, हमने इस पे कार्य करना शुरू किया, हमने बहुत सारे बदलाव करने शुरू किए, धीरे धीरे हमने इतिहास बताने शुरू किए। पहले तो हमने एक रील के माध्यम से एक रील बनाई किसी गांव की, जिसमें हमें ये नहीं पता था कि इसमें हमें कैसा सहयोग रहेगा, इसका क्या जो है हमें समर्थन मिलेगा। जैसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले गए, लोगों का प्यार मिलता चला गया, समर्थन मिलता गया, हमने अपने आप में काफी बदलाव किए। जैसा कि मैं बाहर रही हूँ, मैं पहले जैसे मेरा जो ड्रेसिंग सेंस था वो अलग था, मैं जीन्स टॉप पहन के गांव में चली जाती थी, मैंने उस पर कार्य किया। कुछ बुजुर्ग लोगों ने मुझे टोका, बेटा आप ग्रामीण परिवेश में कार्य कर रहे हैं, आपको सूट पहनना चाहिए। मैंने, आज का दिन है, मैंने कभी भी जीन्स पहन के कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो ऐसे ही तरीके से हमने ग्रामीण परिवेश में आके बहुत सारी चीजों को प्रेजेंट किया, लोगों को संस्कृति दिखाई कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी क्या संस्कृति है, कैसे गांव है, किस तरीके से घर बनते हैं, किस तरीके से उनके रहन सहन है। उसमें हमने एक खास चीज चुनी, बुजुर्ग। हमने जो वो बुजुर्ग चुने, उनमें ये देखा कि वो कितने अकेले हैं गांव में। पहले क्या है, आपने देखा होगा
चौतरे बने होते थे, जिन्हें शुद्ध हिंदी भाषा में चबूतरे कहते बिल्कुल। हैं, वो अब खत्म हो गए। लेकिन जहां हम आज भी देखते हैं, जो बुजुर्ग हैं 80-70 से जो प्लस लोग हैं, उनके पास मोबाइल्स नहीं होते। वो एक दूसरे का जो साथ है, जो प्यार है, वो हमने लोगों को दिखाना शुरू किया कहीं ना कहीं, ताकि लोग गांव में दोबारा जुड़े। गांव से बाहर जाना गलत नहीं है, लेकिन परमानेंट बाहर जाना गलत है कहीं ना अरुण जी, अभी आपने एक बात की, जीन्स वाली बात, बुजुर्गों ने आपको टोका। कहीं। आपका मानना क्या है कि कंटेंट में पहनावे का क्या प्रभाव पड़ता है? कंटेंट में प्रभाव, पहनावे का जो प्रभाव है ना, वो ये है कि अगर आपको अंदर प्रतिभा है तो पहनावे का कोई प्रभाव ही नहीं है। पहली बात तो, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आप कुछ अच्छी चीज दिखा रहे हैं, तो आप अगर जिस तरीके का कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा देश। आपने, मैंने क्योंकि ग्रामीण बिल्कुल, परिवेश में रह के बिल्कुल, कार्य किया, बिल्कुल। तो मुझे उनके जैसा बनना कहीं ना पड़ेगा। कहीं वो चीजें हैं, अगर कोई आदमी राजनीति कर रहा है तो उसको नेता दिखना दिखना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, अगर हाँ। कोई आर्मी का जवान है तो उसको सैनिक दिखना बस चाहिए। हमने उसी तरीके का पहनावा ग्रामीण क्षेत्र में जैसा महिलाएं पहनती है, वही हमने चुना, और सूट सलवार या सूट जीन्स या कुर्ता जीन्स मैं पहनती हूँ। लगभग आपको, शायद मेरा मानना है कि फरवरी में 2023 में एक फेसबुक पेज के माध्यम से आपने शुरुआत की थी जी। यहाँ पर। 3 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन लाखों फॉलोवर हो गए हैं। जी। कैसे संभव हो पाया है? वो देखो, क्षेत्रवासियों का प्यार है, मेरी मेहनत है। सबको आज ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, हम जब कामयाब होते हैं, तो सबको ये दिखता है कि ये करती क्या है, क्या है, वीडियो तो बना के डालती है। ये चीज आप भी मानते होंगे कि हमें लोग ये देख लेते हैं क्या करती है, वीडियो तो बनाती है, जी, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैंने धूल, धूप, मिट्टी, सर्दी, बारिश सहन की है, और इस वीडियो को जो है, गांव की वीडियो को बनाया है। मैंने इसको टूटने नहीं दिया। मैं चाहती तो, मैंने स्टार्टिंग जब की थी, 75 दिन का चैलेंज बनाया था कि 75 डे 75 विलेजेस। जब मैंने वो चैलेंज शुरू किया, तो मुझे ये था कि मुझे वो 15 दिन में करने थे। मैंने 15 दिन में वो चैलेंज पूरा किया, और उसको हर दिन डालती रही। लोगों की नजरें थी उस चैलेंज पे। उसी समय बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, लेकिन मैंने उसको टूटने नहीं दिया। एक भी दिन बीच में मैंने गैप नहीं दिया। मैंने वो 75 दिन का चैलेंज पूरा किया, और उसके बाद जब वो चैलेंज पूरा किया, वो इस तरीके का माहौल बना कि स्टार्टिंग में मैंने बागपत जिले से स्टार्ट किए थे वो 75 गांव। मेरे साथ शामली के लोग जुड़े, मुजफ्फरनगर के लोग जुड़े, सहारनपुर के लोग जुड़े। उन्होंने कहा कि हम भी तो आपके साथ जुड़े हैं, हमारे लिए भी वीडियो बनाओ। हमने शामली जिले के 45 गांव का चैलेंज लिया, हमने मुजफ्फरनगर जिले के गांव बनाए, हमने मेरठ जिले के गांव बनाए, और इन गांव में हमने बहुत मेहनत की है। बहुत सारा, कहते हैं ना, फाइनेंशियली भी हम लोगों ने बहुत खर्च किया है, और मेंटली भी हम इसमें डिस्टर्ब भी हुए हैं, और कहते हैं फिजिकली भी हम लोग बहुत ज्यादा थके हैं। कई बार आप ट्रोल भी हुई हैं जी। लोग कहते हैं भाई 5,000 रुपए के लिए वीडियो बना रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? 5,000 रुपए के लिए हम वीडियो नहीं बनाते। हम वीडियो बनाते हैं, पहले तो जो हमारा ग्रामीण, हमने जो ये चुना हुआ है कंटेंट, हमने आपको बताया हम इसके कंटेंट क्रिएटर हैं। पहली बात तो, हमने आज तक किसी भी ग्रामवासी से कोई पैसा लिया ही नहीं, पहली बात। सेकेंडली, जो ये 5,000 वाली बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे, आप आपके घर में अखबार आते हैं, आपने बहुत सारे जो है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, देखा होगा, ऐड करते हैं। मीडिया मैनेजमेंट है वो, एडवर्टाइजमेंट होता है। ऐड करते हैं, और आप अखबार में जब त्योहार आते हैं तो आपको सिर्फ ऐड ही मिलेंगे। तो उनका हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो एक पद पे आता है, जिस तरीके से हम लोग, क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है प्रचारक। हम लोग प्रचारक हैं, हम प्रचार करते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो हमारा कंटेंट है, जैसे गांव का कंटेंट है, हम उसका प्रचार करते हैं, क्योंकि हम किसी को बिजनेस देते हैं। और आज तक का हमारा ये रिकॉर्ड है, एक भी प्रमोशन अगर हमने किया है, जो व्यवसायिक प्रमोशन हम करते हैं, एक बात देखिए, हम ये कहते हैं एक तरफ तो कि जो किसान है कि व्यवसाय करो, ठीक है, हम कहते हैं, लेकिन हम अगर उसी व्यवसाय को प्रमोट करते हैं और उनसे कुछ चार्ज, क्योंकि हमारी मेहनत है, एडिटिंग होती है, उसकी भी लड़का रखा हुआ है, कैमरामैन है, वो भी लड़का रखा हुआ है, हम समय दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, हम बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में बात यह है कि आपने अपने प्रोफेशन को, आपने शौक को, अपनी मेहनत को ही आपने व्यवसाय में ढाला है। अगर हम बात करें, अभी एक पोस्टर रिलीज हुआ कल, और उस पोस्टर के रिलीज होने के बाद पूरे जनपद की जो राजनीति है वो गर्मा गई। लोगों ने उस पोस्टर को उठा के भी ट्रोल किया। पोस्टर कौन सा था? आपका था, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि पारुल चौधरी वार्ड नंबर 7 से भावी प्रत्याशी सदस्य पद के लिए। अब इसका मतलब राजनीति में, जब पहले वो पोस्ट आया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि पारुल राजनीति में आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बात बड़ी, लोगों से जानकारी हुई। तो पहले तो आप ये चीज बताइए कि वो पोस्टर रिलीज हुआ है आपका भावी प्रत्याशी का, आप सच में राजनीति में जा रहे हैं? देखिए, जब हमने
लगभग आज तक दो ढाई साल में लगभग 350 से 4 गांव का भ्रमण किया है, उन्हें एक्सप्लोर किया है जी और देखा है बहुत। हम ऐसी चीजें भी हमने देखी है जो हम बता नहीं सकते, और हमारा मन करता है कि हम इस कार्य को करें, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि जी। हमारे पास कोई पद नहीं है। जी राजनीति में आना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा उन्नति के रास्ते पे चलना चाहिए। अगर आज हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम प्रचारक हैं, जी लेकिन हमें ये पता है क्योंकि हमने गांव से जुड़ के कार्य किया है, जी हमें ये पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो हम उस पद पे आके उसको पूरा कर सकते हैं, लोगों का सहयोग कर सकते हैं। हम बहुत पद आने के बाद हाथ खुल जाते हैं, जी वही पद हम लेना चाहते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कुछ चीजें ऐसी है जो हम देखते हैं और उनमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन पे हम कार्य करें, नवयुवाओं को साथ लेके चले। जितने भी मेरे साथ सभी समाज के लोग जुड़े हैं उनको साथ लेके चले, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चले और उसमें कुछ ना कुछ कार्य करें। राजनीति में आने का मन पहले से था पारुल जी, या अभी कुछ दिनों से मुलाकात हुई लोगों से, या जैसे आपने वीडियो बनाई जो गांव गांव गए उन लोगों ने आपको प्रमोट किया? नहीं जी, जैसा मैंने आपको बताया है, जब आप किसी कार्य को करते हो, जिस भी कार्य को करते हो, अगर देखो अगर मैं गाने की वीडियो बनाती, जैसे कि मैं कोई गायिका हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं, मैं जब छोटी शुरुआत करती, मैं चाहती कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊं, मैं अपने आप को और अच्छा करूँ या लोगों को तक अपना और चीज निखार के लेके आऊं, तो वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है। इसी तरीके से हमने क्योंकि गांव पे मेहनत की है, हमने गांव को बहुत नजदीक से देखा है, हम गांव में इतना मतलब एक लगाव, एक प्यार है, उसमें थोड़ा सा कार्य करना चाहते हैं, जिसके लिए अब एक पद की जरूरत है और वो पद हम इसी माध्यम से लेना चाहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीजें तो क्लियर आपने करी दी पारुल जी कि चुनाव आप लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के सामने फिर वही चीजें आएंगी, हम वो भी क्लियर करना चाहते हैं। अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई कि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसी दल से प्रत्याशी बनेंगे या आप निर्दलीय स्वतंत्र रहकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा, इसमें अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी समय है काफी। अभी से मैं ये कहूँ कि हम इस पद से लड़ेंगे या इस दल से लड़ेंगे, ऐसा कहना ठीक नहीं है। फिर भी आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र माना जाता है। मैं इस चीज को क्लियर नहीं करूंगी, ये है क्योंकि 2014 के बाद यहाँ पे दूसरे दल है जो वो भी सक्रिय है, बीजेपी की अगर हम बात करें, लेकिन जो गढ़ राष्ट्रीय लोकदल का माना जाता है, उस गढ़ में अगर आप किसी दल से चुनाव ना लड़के निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो वो कंपटीशन आपको अधिक लड़ना पड़ेगा, या अगर किसी दल से आप चुनाव लड़ेंगे तब आपको आसान नजर आएगा? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है कि इसका भी अभी जवाब देना उचित नहीं है, और ना ही मैं ये इसमें कुछ ऐसा सवाल या जवाब करना चाहती हूँ कि ये तो समय बताता है, हम मेहनत करेंगे। देखो, हर चीज मेहनत से और भाग्य से मिलती है। चलिए, खैर आप स्वतंत्र हैं, हाँ, आप समय भी बताएगा, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक चीज जरूर है पारुल जी, जैसे आप प्रचार प्रसार में भी जाना शुरू किया है, अभी नहीं किया आपने? अपना कुनबा, अपना गांव होता है, तो वहीं से हम एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं, 2-3 दिन से कर भी रहे हैं। और हाँ, एक बात है कि मेरा जो गांव है तुगाना, वो मेरे साथ है। चलिए, खैर अच्छी बात है क्योंकि आपने शुरुआत गांव से की, क्योंकि अगर कोई जानता भी तो पारुल चौधरी तुगाना के नाम से आपको जाना जाता है। जनपद बागपत में नहीं बल्कि दिल्ली और हरियाणा में भी पारुल चौधरी तुगाना के नाम से आपको जानते हैं लोग। कल से जैसे राजनीतिक माहौल गर्म हुआ है आपकी चर्चा आने के बाद, क्या किसी राजनीतिक दल ने या किसी बड़े नेता ने आपसे संपर्क करने की कोशिश किया? किसी का फोन आया आपके पास? नहीं, अभी कोई ऐसा फोन नहीं आया। और आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि गर्म हुआ है, वायरल हुआ है, मतलब ये क्यों हुआ है? वैसे आप भी थोड़े से कुछ देखिए, मैं क्लियर कर दूं ये चीजें, क्योंकि एक ऐसा चेहरा जो अब तक समाज में गांव गांव जा रहा था, गांव की जो पुरानी चीजें उनको दिखा रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता था आप कभी किसी के लीडर के साथ में आपके फोटो नहीं देखे। अच्छा, अब एक चीज बताइए, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे थे, तो अब सोचो आप 3 साल से हम अगर गांव पे कार्य कर रहे हैं, तो क्या हमें नहीं पता होगा गांव में क्या परिस्थिति? मैं बेटी हूँ क्षेत्र की और बेटी ही बन के कार्य करना चाहती हूँ हमेशा से, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैंने बहुत मेहनत किया है। और यही कारण है कि राजनीति तो इसका नाम ही है, हम इसे राजनीति बोलेंगे, और चुनाव है तो चुनाव भी बोलेंगे, लेकिन जो मेरा माध्यम है, मैं एक युवा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और लड़की हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ, मैं जो कार्य करना चाहती हूँ वो अनुभव के कार्य है। मैंने गांव से अनुभव लेके कहाँ क्या परेशानी है, यही सब चीजें देखते हुए इस चीज का फैसला लिया है कि मुझे ये कार्य करना है। और वो कैसे करना है आप जानते हैं। बिल्कुल, चलिए। अच्छा पारुल जी, आप पिछले लंबे समय से जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, आप उन कार्यक्रम में मंचों पर जाती हैं, आपको सम्मान मिलता है, काफी गर्व की खुशी महसूस होती होगी आपको भी, परिजनों को भी, आपके क्षेत्र को भी। तो लोग जब भी आपका नाम बोलते हैं, एक शब्द आता है समाज सेविका पारुल चौधरी।
क्या आप बताना चाहेंगे कि समाज के लिए आपने अब तक कौन कौन से काम किए हैं? समाज सेविका इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम दिखाते नहीं, क्योंकि हर चीज हम ये नहीं चाहते कैमरे पे दिखाई जाए। और दूसरी समाज सेवा ये भी है कि अगर आप किसी कुरीति को हटा देते हैं ना, या फिर किसी भी ऐसी चीज के लिए आगे आते हैं जो इस समय पे हमारे लिए कुरीति बन चुकी बहुत सारी चीज, जैसे अश्लीलता, जी। ये भी एक समाज सेवा है कि हम ये लड़कियों को दिखाते हैं कि देखो मेरे कपड़े भी देखो, मेरा पहनावा देखो। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब मेरे बड़े बुजुर्ग या कोई भी कहता है कि आपका पहनावा काफी अच्छा है और आप इतना आगे गए हो आपके अच्छे पहनावे से, वरना लड़कियां आजकल अश्लीलता फैलाती है। तो ये भी एक समाज सेवा में आता है कि हम एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को। महिलाओं को भी उनको मैसेज देना मैं चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो है कार्य अच्छा करके अच्छा पहनावे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका कहना ही है पारुल जी कि जो आपका जो कंटेंट है वही आपकी बड़ी सेवा है। बड़ी सेवा। बिल्कुल। जी। चलिए, कहीं ना कहीं जैसे अभी चुनाव की तैयारी आपने करी दी है, सोशल मीडिया पे आप काफी फेमस है, बहुत सारे फॉलोअर्स है आपके। क्या सोशल मीडिया पर इतने सारे फॉलोअर्स होना चुनाव जीतने के लिए काफी होगा? देखिए, जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मेरे सभी जो मैंने कार्य किया है गांव से जुड़े हुए हैं। वो चार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कह सकते हैं, बल्कि राजस्थान हरियाणा से भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ। लोग इतना प्यार करते हैं, छोटा बच्चा भी बहुत प्यार करता है। कभी मैं जैसे आजकल 2-3 जगह गई हूँ, आपने जैसा बताया है चुनाव के लिए, तो वहां बच्चे को मुझे ये नहीं बताना पड़ता कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं कौन हूँ, तो वो पहचानते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो हो सकता है कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वो गाँव से जुड़े हुए हैं, वो मेरा साथ दें। चलिए, खैर, आपका जो विश्वास है उन बच्चों के प्रति और जो आप इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपको आपके कार्य के अनुसार आपको सफलता मिले। अगर आपको सफलता मिलती है और आप चुनाव जीत जाती हैं तो आपका एजेंडा क्या होगा? अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ और मैं जीत भी जाती हूँ, मेरा जो एजेंडा होगा वो नवयुवाओं को साथ लेके चलना होगा। क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य कराने हैं जो मैंने सोचे हुए हैं, देखे हुए हैं। जैसे खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर मैं करूंगी। देखो, जिला पंचायत जो चुनाव है, मैं बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता मेरी, एक माध्यमिक चुनाव है। जी, बिल्कुल। और अभी तो ये 12 गांव हमारे इस वार्ड नंबर 7 में आता है, 12 गांव का ही चुनाव है। हमें ये पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कह देते हैं मुझे कि मैं किसी के पास जाती हूँ, महिलाएं कहती है, दीदी अगर आप जिला पंचायत जीतते हो ना, आपको ना हमारे गांव में ये बनवाना है, कबड्डी का ग्राउंड बनवाना है, बहुत सारी आपको कमी है। सिंथेटिक ये जो होते हैं ट्रैक बनवाने हैं। आप हमारा तुगाना गांव, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे जो यहाँ का जो बेल्ट है ना, पूरे जो बेल्ट है, रमाला टांडा रोड इसको बोलते हैं, यहाँ एक भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ बच्चे जाके खेल सके, प्रैक्टिस कर सके। और बहुत सारी चीजें ऐसी सोची हुई है कि ग्रामीण विकास के लिए हमें कार्य करने हैं, नवयुवाओं को साथ लेके कार्य करना है, बुजुर्गों को साथ लेके कार्य करना है। और जो अभी जितने हमारे साथ समाज के लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, हम उनसे सबसे पूछे कि क्या ऐसी परेशानी है जिसपे आप चाहते हैं सबसे पहले कार्य, और मैं वही कार्य सबसे पहले करवाऊंगी। जैसे राजनीतिक मन आपने बनाया, राजनीति में कदम रखा, परिवार के लोग हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? उनकी प्रतिक्रिया, उन्होंने ही, देखो क्या है ना, जो कोई भी राजनीति में आपको जाना है ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये मुझे एक है भाई साहब मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, जब भी आप चुनाव का डिसीजन लेते हो ना, सिर्फ अपना डिसीजन लेना, ये मत सोचना कि मेरे मम्मी ने कहा है, मेरे पापा ने कहा है, मेरे चाचा ने कहा है, या मेरे हस्बैंड ने कहा है। आपको सब चीजों को फेस करना पड़ेगा, तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, क्या आप उन सब चीजों को फेस कर सकते हैं। चलिए, खैर, ये चीजें तो क्लियर हुई है कहीं ना कहीं ये डिसीजन, क्योंकि जो डिसीजन आपने हिम्मत दिखाई एक महिला होने के नाते, भाई आपने जो कंटेंट चुना वो भी स्वयं का था, आपने जो रास्ता चुना राजनीति का ये भी स्वयं का था, आपको सहयोग परिजनों का मिल रहा है, वो आपका व्यवहार, आपके संस्कार है कि आपके परिजन, आपके ससुरालजन आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे देखा गया होगा बहुत सारी योजनाएं भी चलती है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो महिला सशक्तिकरण को लेके होती है। कहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बढ़ते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ये सोचते हैं, अच्छा ये लड़की है, ये ऐसा करती है, नहीं, ये लड़कियों को ऐसा नहीं। आज भी है सर ये चीजें, और यही चीज हम चाहते हैं आने वाले समय में खत्म हो जाए। क्या आपको लगता है पारुल जी, ये जो आपने फैसला लिया है राजनीति का, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सर, ये इतना बड़ा फैसला नहीं कह सकते इसको। अभी तो जीवन में बहुत फैसले हैं जो बहुत बड़े बड़े भी होंगे, और कोई भी समय जब होता है ना, ऐसे फैसले होते हैं, वो हमारे लिए एक चुनौती होती है। तो कोई भी फैसला कभी भी बड़ा हो सकता है और कभी भी वो छोटा भी हो सकता है जब हम उससे आगे निकल जाते हैं। तो फैसले कभी भी ये सोच के मत लो कि वो बड़ा फैसला है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे फॉलोअर्स,
आपके फॉलोवर्स, आपके जो 12 गांव आपने बताया, वहां के लोग, बागपत की जनता, बागपत को छोड़िए आसपास के जनपदों और हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली तक के लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या अपील करेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाएं क्षेत्र में कार्य करती है उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करें। आपकी बेटियां हैं सभी, और महिलाएं भी आगे बढ़े, अच्छा लगता है। और मैं एक और सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जितने नवयुवा हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं काफी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। मैं ये भी चाहती हूँ कुछ नशे पे भी काम हो आने वाले समय में, और जैसा कि आपको पता है बहुत सारी कुरीतियां हैं, उस पे भी कार्य हो, और सब सहयोग करें। एक दूसरे का सहयोग से बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, फिर हमें किसी भी ना पद की जरूरत रहती, ना किसी सहयोग की जरूरत रहती, ना किसी दल की जरूरत रहती। अगर आप सबका आपसी सहयोग गाँव में है तो गाँव बहुत ही ज्यादा सक्षम बनेगा और अच्छा बनेगा। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों देखिए, सोशल मीडिया से सियासत का ये सफर अभी पारुल चौधरी ने बताया। इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने बागपत के तुगाना गांव में जन्म लेने के बाद सिर्फ 1 साल यहां पे पढ़ाई की, उसके बाद ये देहरादून चली गई, वहां से बीकॉम, एमकॉम और 2 बार डिग्री अकाउंट की इन्होंने ली। जॉब इन्होंने की, कोरोना काल का जो दौर आया उस दौरान जब ये गांव में पहुंची, इन्होंने देखा कि गांव के हालात बहुत खराब है, शहर जैसी सुविधाएं इनको यहां पर नजर आई, तो ये यहीं की होकर रह गई। इन्होंने बताया कि इनकी शादी बिजनौर में हुई, लेकिन बागपत में जन्म लेने के बाद इस मिट्टी की खुशबू ने इनको वहां नहीं जाने दिया। एक कहावत वो यहां पे सिद्ध होती है कि कहा जाता है कि बेटियां शादी के बाद पराए घर की हो जाती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बिजनौर में इनके ससुराल जनों को, इनके पति को, जिन्होंने इनका इतना हौसला बढ़ाया कि शादी के बावजूद भी बागपत में अपने गांव में अपने गांव की मिट्टी को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग किया। अब पारुल चौधरी राजनीति में कदम रख चुकी हैं, लाखों इनके फॉलोअर हैं और हर फॉलोअर इनको मोटिवेट भी कर रहा है। लेकिन सवाल यहां भी बड़ा है, क्या वो सब फॉलोअर्स पारुल चौधरी को राजनीति में सफलता दिला पाएंगे, या फिर पारुल चौधरी का जो क्षेत्र है, जो 12 गांव इन्होंने बताया, तुगाना के साथ साथ अपनी बेटी मानकर इनको एक्सेप्ट करेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कल से 22 दिसंबर से पारुल चौधरी के राजनीति में कदम रखने का जो पोस्टर वायरल हुआ है वह चर्चा का विषय बना है, उसने तूफान मचा रखा है। फिर मुलाकात होंगी किसी नई शख्सियत के साथ। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।